आप सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जो वोकैब की हम सीरीज चला रहे हैं उसका आइए आज पहला वर्ड देखते हैं। और पहला वर्ड है एक्विट। स्पेलिंग बहुत प्यारी है, ACQUIT। एक्विट जो होता है यह एक वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करूं तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोष मुक्त करना या बरी करना, जिसको हम अंग्रेजी में जनरली कहते हैं डिक्लेयर नॉट गिल्टी। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्स ऑनरेट। स्पेलिंग बड़ी आसान है याद करनी। पहले एक्स याद करना है, फिर वन याद करना है, फिर रेट याद करना है। एक्स ऑनरेट, इसको पढ़ेंगे एक्स ऑनरेट, EXONE1RATE। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो है एब्सॉल्व। इसकी भी स्पेलिंग बड़ी आसान है याद करनी। पहले आप सॉल्व की स्पेलिंग याद तो आपको होगी, उसके आगे लगा देना है एब। एब सॉल्व मतलब अब मामला सॉल्व हो चुका है और आप दोष मुक्त हो चुके हैं। एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका कॉन्विक्ट। क्या हो जाएगा? कॉन्विक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है द कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण अदालत ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रीच। BREACH। इसकी स्पेलिंग भी याद करना बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको रीच की स्पेलिंग याद होनी चाहिए REACH, या ईच की स्पेलिंग भी याद हो तो उसके आगे आप BR लगा दीजिए। नहीं तो आप रीच की स्पेलिंग याद कीजिए REACH, उसके आगे B लगा दीजिए तो ये वर्ड बन जाएगा ब्रीच। और ब्रीच जो है वह एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? नाउन है। और अगर बात कर लें इसके हिंदी मतलब की तो इसका हिंदी मतलब होता है उल्लंघन करना या तोड़ना, तोड़। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में अमूमन वॉयलेशन। क्या बोलते हैं इसको? वॉयलेशन। जिसको हम सिनोनिम्स के तौर पे और देखेंगे तो इसके सिनोनिम्स में आपको मिलेंगे ब्रेक या इनफ्रिंजमेंट। ठीक है, तो ब्रीच एक वर्ड है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका हिंदी मतलब होता है उल्लंघन करना या तोड़, तोड़ना, तोड़ या तोड़ना, जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर आप तोड़ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉयलेशन जिसको हम कहते हैं खास तौर पे किसी नियम का। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका ब्रेक या इनफ्रिंजमेंट। आइए अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस। ठीक है, तो एक साधारण से वाक्य की मदद से इसके मतलब को समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल है डेटा ब्रीच इज़ अ सीरियस साइबर क्राइम, यानी कि डेटा उल्लंघन एक गंभीर साइबर अपराध है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्डेम्न। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए CONDEMN, कॉन्डेम्न। कॉन्डेम्न की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निंदा करना या दोषी ठहराना, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। एक सिनोनिम, अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिनाउंस। ठीक है, और इसको ब्लेम भी हम कहते हैं। डिनाउंस की स्पेलिंग बहुत ही प्यारी है, याद करने का आसान तरीका है। नाउन से पहले आपको DE लगाना है और नाउन के बाद आपको CE लगाना है और ये वर्ड बन जाएगा आपका डिनाउंस। ठीक है, तो अब एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज। प्रेज करना यानी कि किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसको कहते हैं प्रेज करना। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इस वर्ड को समझते हैं। एग्जाम्पल है लीडर्स कॉन्डेम्नड द वायलेंट अटैक, यानी कि नेताओं ने हिंसक हमले की निंदा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो अगला वर्ड है वो है डिसरप्ट। वर्ड है हमारा डिसरप्ट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बाधित करना या अव्यवस्थित करना, उसको कहते हैं डिसरप्ट। और इसको इंग्लिश में हम जनरली कह देते हैं इंटरप्ट। क्या कहते हैं? इंटरप्ट। स्पेलिंग याद करनी बहुत आसान है। पहले डिस लिखना है DIS, उसके बाद रप्ट RUPT। और अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इंटर लिखना है INTER, उसके बाद रप्ट लिखना है, इंटरप्ट। ठीक है, हिंदी मतलब बता दिया मैंने आपको, बाधित करना या अव्यवस्थित करना, और यह एक वर्ब है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टर्ब या हिंडर। ठीक है,
तो स्पेलिंग इसकी भी बड़ी आसान है। पहले डिस लिखना है, उसके बाद टर्ब इसमें ऐड कर देना है, और इसमें हिंद लिखना है, और उसके बाद ER ऐड करना है, बन जाएगा आपका हिंडर। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइज। इसकी भी स्पेलिंग बहुत आसान है। ऑर्गन की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ORGAN, उसके बाद IZE लिखना है, ऑर्गेनाइज। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। एग्जाम्पल है हैवी रेन डिसरप्टेड ट्रैफिक मूवमेंट, यानी कि भारी बारिश ने यातायात को बाधित कर दिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका इवोक। इवोक की अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जागृत करना या याद दिलाना, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ब्रिंग टू माइंड। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा अराउज या रिकॉल। ठीक है, एक बार फिर से इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है इवोक, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, हिंदी मतलब होता है इसका जागृत करना या याद दिलाना। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रिंग टू माइंड। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अराउज या रिकॉल। एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका सप्रेस। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। द स्पीच इवोक्ड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कि भाषण ने तीव्र भावनाएं जागृत की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉस्टर, FOSTER, फॉस्टर। ठीक है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना, जिसको हम इंग्लिश में अमूमन कहते हैं एंकरेज, एंकरेज करना कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इसका सिनोनिम होता है प्रोमोट या नर्चर। ठीक है, प्रमोट या नर्चर। ठीक है, एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका डिसकरेज। डिसकरेज यानी कि हतोत्साहित करना। ठीक है, बढ़ावा न देना, उसको कहते हैं डिसकरेज। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। तो एग्जाम्पल है स्कूल्स शुड फॉस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल को बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेव, GRAVE, ग्रेव। ग्रेव की अगर बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंभीर या महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं सीरियस इंग्लिश में। एक सिनोनिम के माध्यम से सिनोनिम को इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका सेवियर या क्रिटिकल। ठीक है, ग्रेव पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंभीर या महत्वपूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीरियस। अदर सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अदर सिनोनिम्स में इसके हो जाएंगे सेवियर या क्रिटिकल। एक एंटोनिम देख लेते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा इसका माइनर। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पॉल्यूशन पोजेसेस अ ग्रेव थ्रेट टू हेल्थ, यानी कि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इम्पोज। इम्पोज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है थोपना या लागू करना, जिसको हम कहते हैं एनफोर्स। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लेवी या एनफोर्स। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका लिफ्ट। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड न्यू रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि सरकार ने नए प्रतिबंध लागू किए। वर्ड है इम्पोज। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है थोपना या लागू करना, जिसको हम कहते हैं एनफोर्स। सिनोनिम की अगर बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका लेवी या एनफोर्स। एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका लिफ्ट। और एग्जाम्पल है इसका द गवर्नमेंट इम्पोज्ड न्यू रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि सरकार ने नए प्रतिबंध लागू किए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है लेजिटिमेट। ठीक है, लेजिटिमेट की अगर बात कर दी जाए तो यह इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव होता है ये, जिसका मतलब होता है वैध या उचित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉफुल। आइए इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका लीगल या वैलिड। दोनों ही शब्द इसके सिनोनिम के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। आइए अब एंटोनिम को देखते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा इलीगल। ठीक है, जिसको हम अवैध या अनुचित कहते हैं।
एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही हैज़ अ लेजिटिमेट राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि उसे विरोध करने का एक वैध अधिकार है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है स्क्रूटिनाइज। ठीक है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज की अगर बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सूक्ष्म जांच करना। ठीक है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में अमूमन कहते हैं एग्जामिन केयरफुली। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम जो होता है वो हो जाएगा आपका इंस्पेक्ट या एनालाइज। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा ओवरलुक। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए इसको समझते हैं। द डॉक्यूमेंट्स वेर स्क्रूटनाइज्ड बाई ऑफिशियल्स, यानी कि अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच की गई। तो आई होप आपकी समझ में ये 10 वर्ड्स आए होंगे। आप इनको याद कीजिए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कीजिए ताकि ये वर्ड्स आपके अपने बन सकें। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।